आज का हमारा टॉपिक है मानसिक आयु यानी मेंटल एज, बुद्धि लब्धि, आईक्यू का सूत्र और उसका वर्गीकरण। हम समझेंगे कि बुद्धि की अवधारणा कहाँ से आई और इसे मापने के लिए कौन से वैज्ञानिक मील के पत्थर पार करने पड़े। बुद्धि शब्द का इतिहास। क्या आप जानते हैं कि बुद्धि यानी इंटेलिजेंस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वो थे फ्रांसिस गाल्टन, वर्ष 1885 में। गाल्टन ने ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अध्ययन की नींव रखी थी। याद रखिएगा, किसी भी चीज को मापने से पहले उसे नाम देना जरूरी होता है और गाल्टन इस नामकरण के जनक हैं। औपचारिक मापन की शुरुआत 1905। अब बात करते हैं बुद्धि को वैज्ञानिक तरीके से मापने की। वर्ष 1905 में एल्फ्रेड बिने और साइमन ने दुनिया की पहली वैज्ञानिक मापनी यानी स्केल बनाई। इसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है, जो बुद्धि मापन का पहला सफल औपचारिक प्रयास था। मानसिक आयु यानी मेंटल एज। 1905 के बाद 1908 में बिने ने एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट दिया, मानसिक आयु यानी मेंटल एज। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी उम्र के बाकी लोगों की तुलना में मानसिक रूप से कितना विकसित है। उदाहरण के लिए, यदि एक 5 साल का बच्चा 8 साल के बच्चे के लेवल का काम कर लेता है, तो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष मानी जाएगी। ये मन की आयु है, शरीर की बढ़त पर निर्भर नहीं करती। वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज या कालानुक्रमिक आयु। दूसरी तरफ होती है आपकी वास्तविक या कालानुक्रमिक आयु। ये वो अवधि है जो आपके जन्म लेने के बाद से अब तक बीत चुकी है, यानी आपकी असली उम्र। याद रखिएगा, क्लास और सीए अलग अलग बातें हैं। सीए हमेशा जन्म तिथि से गिनी जाती है। विलियम स्टर्न का अधूरा सूत्र 1912। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू शब्द सबसे पहले विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया। उन्होंने एक सूत्र भी दिया, IQ = MA/CA। लेकिन ये सूत्र अधूरा था, क्योंकि इसमें परिणाम अक्सर दशमलव में आते थे, जो समझने में थोड़े कठिन थे। टर्मन और पूर्ण सूत्र 1916। इस समस्या को 1916 में टर्मन ने सुलझाया। उन्होंने दशमलव हटाने के लिए सूत्र में 100 से गुणा कर दिया। आज हम जिस मानक सूत्र का उपयोग करते हैं, वो टर्मन द्वारा ही विकसित किया गया है। IQ = MA/CA × 100। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जिसकी मानसिक आयु यानी MA 10 साल है और वास्तविक आयु यानी CA 8 साल है। सूत्र के अनुसार 10/8 = 1.25। 1.25 × 100 = 125। तो उस बच्चे का IQ होगा 125, जो उसे प्रखर बुद्धि यानी वेरी सुपीरियर की श्रेणी में रखता है। टर्मन की सारणी। उच्च बौद्धिक स्तर। टर्मन ने IQ के आधार पर लोगों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। 140 से अधिक प्रतिभाशाली जीनियस, जो जनसंख्या का सिर्फ 2% होते हैं। 120 से 139 प्रखर बुद्धि यानी वेरी सुपीरियर। 110 से 119 तीव्र या श्रेष्ठ बुद्धि यानी सुपीरियर। स्लाइड 10। औसत बौद्धिक स्तर। दुनिया की आधी आबादी यानी 50% लोग 90 से 109 के बीच आते हैं, जिसे सामान्य या औसत यानी एवरेज कहा जाता है। वहीं 80 से 89 वाले बच्चों को मंद बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। औसत से कम स्तर। 70 से 79 निर्बल बुद्धि यानी बॉर्डर लाइन। 50 से 69 इन्हें तकनीकी भाषा में मूर्ख यानी मोरॉन्स कहा जाता है। यहाँ मूर्ख शब्द गाली नहीं, बल्कि एक क्लिनिकल टर्म है जो बौद्धिक कमी को दिखाता है। न्यूनतम बौद्धिक स्तर। 25 से 49 इन्हें मूढ़ यानी इम्बेसिल्स कहा जाता है। 25 से कम ये जड़ बुद्धि यानी इडियट्स की श्रेणी में आते हैं। इन व्यक्तियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए भी 24 घंटे देखभाल और 100% संरक्षण की जरूरत होती है। महत्वपूर्ण वर्ष एक नज़र में। एग्जाम के लिए ये 5 तारीखें बहुत ज़रूरी हैं। 1885 गाल्टन बुद्धि शब्द। 1905 बिने व साइमन पहला परीक्षण। 1908 बिने मानसिक आयु। 1912 स्टर्न बुद्धि लब्धि सूत्र अधूरा। 1916 टर्मन बुद्धि लब्धि सूत्र 100 के साथ। जनसंख्या वितरण यानी बेल कर्व। प्रकृति को संतुलन पसंद है। बुद्धि का वितरण एक बेल कर्व बनाता है, जहां अधिकांश लोग औसत होते हैं, जबकि बहुत उच्च और बहुत निम्न बुद्धि वाले लोग कम होते हैं। निष्कर्ष और अभ्यास। आज हमने बुद्धि मापन का पूरा सफर देखा। अब आपका काम है कि आप अलग अलग उम्र लेकर IQ निकालने का अभ्यास करें। अगली क्लास में हम बुद्धि के सिद्धांतों यानी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पर चर्चा करेंगे।